बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड डिश। पे आज हम विंटर सीज़न के हवाले से चाय के साथ खाने के लिए बहुत मज़े के कबाब बना रहे हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। बहुत इजी हैं और बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाते हैं और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी पार्टी में, टी टाइम के तौर पर, डिनर में, किसी भी तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, इनको बनाने के लिए हम लेंगे चिकन ब्रेस्ट मैंने बोनलेस लिया है और ऑयल थोड़ा-सा पहले हम गरम कर लेंगे। बस 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल गरम कर लेना है। चिकन को मैं बॉयल नहीं कर रही, मैं उसे सौते करूँगी क्योंकि इस तरह से उसके न्यूट्रिएंट्स भी बच जाते हैं, ज़ाया नहीं होते और बॉयल करने से जो इसका टेस्ट जो है वो इतना एनहांस नहीं होता। इस तरह से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो थोड़ा-सा ऑयल लेंगे हम और ये 750 ग्राम्स बोनलेस चिकन है। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरह से इसको स्टर कर लेंगे और ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने इसको नहीं करना। और इस तरह थोड़ा-सा इसका जो ही कलर चेंज होता है तो इसके अंदर हम नेक्स्ट इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। इस तरह से इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और ये जल्दी भी हो जाएगा कि बॉयलिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें इसकी। इसको थोड़ा-सा हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है वो नमक का। आप अपने हिसाब से नमक चख कर अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं और इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये भी नमक मिर्च है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चूँकि टी टाइम के लिए इनको सेलेक्ट किया है तो हम ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस। थोड़ा-सा इसको हम मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ज़्यादा लो होना चाहिए। इसको अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे ताकि ये गल भी जाए और इसको ढक के रख देंगे। इसका जो अपना ही पानी है चिकन का और जो सोया सॉस है उसके साथ ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। बीच में एक आधी दफ़ा आप अनकवर करके इसको मिक्स कर दें। टोटल जो इसका टाइम लेंगे आप वो 5 मिनट्स लेंगे, जो कवर करके इसको कुक करना है आपने चिकन को। टोटल 5 मिनट्स होना चाहिए। पहले 2 मिनट के लिए ढक दें, फिर इसको मिक्स कर दें, फिर 3 मिनट के लिए इसको वापस ढक दें। ताकि ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर जो नमक मिर्च है और जो बाकी चीज़ें हैं वो मैरिनेट हो जाएँ। ये इसका चिकन का थोड़ा-सा पानी है निकला और साथ इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस का है वाटरी आ रहा है कंसिस्टेंसी इसकी, तो वो आपने इसको थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है, थोड़ा भून लेना है इसको और बस ये हमारा चिकन रेडी हो गया। ये मैंने बॉयल कर लिए हैं 1 केजी आलू और इनको मैश कर लिया है और इसके साथ ही हम इसके अंदर बाकी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। ये 1 कप धनिया है और 1 कप पुदीना है। मैंने इसको धो के साइड पे कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 7 से 8 जो है वो बड़ी सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं हमने। इसके अलावा आजकल चूँकि सब्ज़ प्याज़ का मौसम है और ये बहुत अच्छा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने ये 2 से 3 इसके जो है ना वो पीसेस ले लिए हैं। अच्छा, ये मेरा न्यू चॉपर है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने ऑर्डर किया था, तो आज हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो हम अपनी सारी जो ग्रीन इंग्रीडिएंट्स हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको चॉप करेंगे। ये सारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी साथ ही इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और इसको हम असेंबल करके फर्स्ट टाइम आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो हम देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। अदरवाइज़ तो मैं चॉप करके ही चीज़ें आपको दिखाती हूँ, लेकिन चूँकि मैंने नया मंगवाया था ये, तो इसलिए मैंने सोचा आपके सामने ही इसको मैं यूज़ करती हूँ। जस्ट 1 2 3 इस तरह से मैंने प्रेस किया है, ज़्यादा देर के लिए नहीं किया और शुक्र है कि ये हो गया अच्छे तरीके से। जी, शुक्र है हमारा जो नया चॉपर आया है वो अच्छी अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है। सो आई एम हैप्पी विद इट। तो आप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इसको मँगवा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने अब चिकन ऐड कर देना है इसके अंदर और फिर इसको भी इसके साथ ही हमने चॉप कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ये चिकन आ गया इसके अंदर, हमने कर लिया है ये बहुत अच्छा-सा हो गया है। इसको भी मैंने 2 टू 3 सेकंड्स एक दफ़ा प्रेस किया और फिर 2 टू 3 सेकंड्स दूसरी दफ़ा प्रेस किया, तो ये अच्छे से हमारा चिकन जो है वो चॉप हो गया है।
ये सारा मिक्सचर हमने आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है और निकाल लिया मैंने बड़े बर्तन में। और इसके बाद हम इसके मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून हम मज़ीद नमक ऐड करेंगे इसमें। और जब आप आलू बॉयल करेंगे, 1 केजी आलू बॉयल करेंगे, तो आपने उसके अंदर भी 1 किलो आलूओं के लिए 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डाल के बॉयल करना है। अच्छा जी, ये भी 2 टीस्पून हो गया हमारा सॉल्ट। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ले लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला, वो भी 1 टीस्पून भर के लेंगे। इस तरह से इसको स्प्रिंकल करके डाल दें ताकि ईज़िली मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम लेंगे इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है उसके 2 टीस्पून हम इसके अंदर बस ऐड कर देंगे। ये सिंपल सी इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें चाहिए नहीं। अच्छे तरीके से मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे और इसका इस तरीके से एक अच्छा सा यकजान मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बना के हमने बना लेने हैं कबाब, और चाहे आप कोई भी शेप इनकी बना सकते हैं, जैसे भी चाहें। ओवल बना लें, स्क्वायर बना लें, या फिर इस तरह से राउंड बना लें। 2 अंडे ले लेंगे हम फ्राई करने के लिए इनको, और उसके अंदर मैं थोड़ी-सी सीज़निंग करूँगी ताकि अच्छा-सा ऊपर से कोटिंग हो जाए। थोड़ी-सी हम डालेंगे पेपरिका पाउडर, 1 पिंच के करीब आप डालें, 1 से 2 चुटकी डालें। उसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा-सा ऑरिगेनो लीव्स, वो डाल देंगे। वो भी 1 टू 2 पिंच, 1 से 2 चुटकियाँ आप इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा-सा नमक डालेंगे, बिल्कुल बहुत थोड़ा-सा, 1 चुटकी के करीब। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इसके अलावा हमने डालना है इसमें थोड़ा-सा पानी, 1-2 चम्मच के करीब पानी आप इसके अंदर ऐड कर दें। इससे ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा ऑयल में झाग बनती है अंडा फ्राई करने की, वो नहीं बनेगी। तो इस तरह ऑयल गरम कर लेंगे हम। ये ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश ब्रेड के बना लिए थे, आप भी इनको चॉप करके बना सकते हैं। अब हम कबाब लेंगे और उनको आपने कर देना है अंडे में डिप, और इसके बाद कवर कर लेना है ब्रेड क्रम्स से। ब्रेड क्रम्स लगा के आपने इस तरह से थोड़ा-सा सेटल कर लेना है हाथ के साथ, अदरवाइज़ सारा ऑयल जो है वो ब्रेड क्रम्ब से जो है ना वो भर जाता है। इस तरीके से आपने सारे एक दफ़ा ही करके रख लेने हैं और फिर इकट्ठा ही उनको फ्राई करेंगे। बारी-बारी लगा-लगा के नहीं रखना आपने। चूँकि मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लगा के ऑलरेडी कबाब रेडी कर लिए थे और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं कबाब की वो कुक्ड हैं ऑलरेडी। तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम इनको ऑयल में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हेल्दी भी बनेंगे कि ज़्यादा ऑयल नहीं एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो हाई फ्लेम पे बस आपने इनको कर लेना है फ्राई। एक तरफ से गोल्डन करेंगे और फिर दूसरी तरफ से गोल्डन होंगे तो फटाफट हम इनको पलट देंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डन था अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका, और बाद में हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये जल्दी से फ्राई हो जाने वाली चीज़ होते हैं, क्योंकि सारा कुछ इनका कुक हुआ होता है। तो चलें जी, हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आप इनको चाय के साथ और किसी भी इमली की चटनी हो आपके पास, या केचप हो, कोई सॉस हो, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के हैं। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली डिश के साथ, अगली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।